जय हिंद ऑल ऑफ यू। याद करें कि इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम याद करने वाले हैं फुटबॉल खेल की शब्दावली। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है स्पोर्ट्स, और पिछले काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में उसने इसे पूछा भी हुआ है। बात करें इससे पहले वाले एग्ज़ाम्स की तो 2018 की प्री में उसने पूछा था कि n% किस खेल से संबंधित है। बिलियर्ड्स, स्नूकर, कैरम और शतरंज। इसके अलावा उसी एग्ज़ाम में उसने ये भी प्रश्न पूछा था कि लिब्रो किस खेल से संबंधित है, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि खेल शब्दावली को लेकर एमपीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आगे भी संभावना है कि इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर फुटबॉल की शब्दावली को याद कराने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जब मैं इन शब्दावली को याद करा रहा हूँ तो मैं इसका बेसिक नॉलेज नहीं दूंगा आपको। किसी भी तरह से शब्द याद हो जाए ये मेरी बेसिक प्रायोरिटी रहेगी। सबसे पहले हम एक शब्द लेंगे, स्ट्राइकर। अब स्ट्राइकर की यदि हम बात करें तो जैसे आप सभी को पता है कि इस फुटबॉल को गोल करना होता है इस नेट के अंदर। जी हाँ, और इसे गोल करने के लिए जो व्यक्ति स्ट्राइक पर आकर इसे गोल करने की कोशिश करता है उसे हम स्ट्राइकर बोलते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि स्ट्राइकर फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम सेंटर के बारे में। तो जैसे आप सभी को पता है कि ये जो फुटबॉल है एक सर्कल की तरह दिखाई देता है और हर एक सर्कल का अपना एक सेंटर होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं फुटबॉल का जो एक शब्द है वो सेंटर भी है। इसके बाद बात करते हैं हम पेनल्टी की। तो पेनल्टी की यदि हम बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि घर में हम फुटबॉल गेम खेलते हैं, तो हो सकता है कि हम फुटबॉल को इतनी तेज किक करें कि वो किसी ग्लास को, किसी के भी घर के ग्लास को या कोई कांच को तोड़ दे, तो हमें उसकी क्या भरनी पड़ेगी, पेनल्टी। तो इस तरह से आप पेनल्टी जोड़ सकते हैं फुटबॉल से। इसके बाद हम बात करें बैक। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि फुटबॉल को गोल करने के लिए फ्रंट से मारना पड़ता है कि बैक से। तो आप देख सकते हैं ये फुटबॉल का बैक है और फुल स्पीड से इस पर मारना पड़ता है, तो इसे हम साथ में याद रख सकते हैं फुल बैक के द्वारा भी। इसके बाद हम बात करते हैं किक की। तो ये बात आप सभी जानते हैं कि फुटबॉल को हमें क्या करना पड़ता है, किक करना पड़ता है। तो हम जो उसे अपने पैर से मारते हैं उसे हम कहते हैं किक। इसके बाद आता है फ्री किक। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसे किक करने के लिए हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। जब तक हम किसी टीम के लिए नहीं खेलते तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसे किक करने के लिए हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। तो ये जो हमारी किक होती है वो फ्री किक होती है इसके लिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हैंडबॉल। तो आप सभी के पास फुटबॉल होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप उसे पैर से ही बस खेलते हो। कई बार उसे आप एज अ हैंडबॉल भी उपयोग करते होंगे। तो फुटबॉल को आप हैंडबॉल के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी आपको इस तरह से याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्वीपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फुटबॉल खेलते खेलते हम कीचड़ में भी चले जाते हैं, या बरसात के दिनों में हम कीचड़ में फुटबॉल खेलते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी फुटबॉल किसी नाली वगैरह या कीचड़ वगैरह में चली गई होगी, तो आपने उसे साफ़ किया होगा और इस तरह आप साफ़ करने पर कहलाएंगे स्वीपर। तो स्वीपर से भी आप जुड़ जाएंगे आसानी से यदि आप इस तरह से याद कर पाए तो। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रेफरी। तो ये बहुत अच्छे से पता ही होगा आप लोगों ने, कभी ना कभी अगर फुटबॉल का मैच देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक रेफरी होता है जो फुटबॉल मैच के दौरान काफ़ी चीज़ों को लेकर यहाँ डिसीज़न देता है। अलग अलग लोगों को उनकी गतिविधियों के अनुसार कार्ड भी देता है, रेड कार्ड, ब्लू कार्ड। तो ये जो कार्ड देता है वो कौन देता है, तो रेफरी होता है। लेकिन इसमें भी देखिए फ्री कह सकते हो ना यहाँ पर। तो बहुत सारे प्लेयर जब खेलते हैं मैदान में तो वो फ्री ही खेलते, तो रेफरी करके ऐसा जोड़ सकते हो आप। इसके बाद हम बात करते हैं टाई ब्रेकर। तो टाई से जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, ब्रेकर से आप इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। किस तरह, देखिए जब आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल को इतनी तेज किक मत कीजिए कि किसी कार के शीशे को जाके ब्रेक कर दे, वरना वो ब्रेकर हो जाएगा। तो ब्रेकर से टाई ब्रेकर इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम हैट्रिक की। जैसा कि आप सभी को पता है कि हैट्रिक तो क्रिकेट में लगता है, लेकिन फुटबॉल में भी हैट्रिक होता है। अब बेसिक नॉलेज के बगैर अगर इसे याद करना है तो किस तरह से याद कर सकते हैं, तो जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल सीखने की कोई ना कोई ट्रिक होगी। तो यहाँ पर हमने पूछा क्या कोई है ट्रिक, तो उसने बोला, या जो भी सिखाने वाला व्यक्ति है उसने बोला हाँ है ट्रिक, तो हैट्रिक। तो इस तरह से फुटबॉल खेलने की क्या चाहिए आपको, एक ट्रिक। तो इससे याद हो गया आपको हैट्रिक। फिर इसके बाद थ्रो इन। तो आप सभी को पता है कि इस नेट के अंदर, फुटबॉल नेट के अंदर हम बॉल को, इस फुटबॉल को इन करते हैं, तो थ्रो करके करते हैं, तो थ्रो इन। फुटबॉल को क्या करना है हमें इसके अंदर, थ्रो इन। तो इस तरह से थ्रो इन भी शब्द याद हो जाएगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं फाउल। तो फाउल
इसको यहाँ पर किस तरह से जोड़ेंगे, तो आपको फुटबॉल को दो भागों में बांट देना है, काट देना है, और जब काट देंगे तो इसका जो आधा आकार होता है वो एक बाउल की तरह होता है। तो बाउल से एक मिलता जुलता शब्द आप याद कर सकते हैं, फाउल। तो इसके बाद आता है ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल पास को कैसे याद करोगे, तो पर्ल यहाँ पे याद रखना, पर्ल मतलब होता है मोती। ये देखिए ये मोती। अब वैसे तो मोती यहाँ पर आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है और होता भी सफ़ेद है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काला या ब्लैक मोती और ब्लैक पर्ल, और ये भी तो एक फुटबॉल के जैसा ही दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं ब्लैक पर्ल पास किससे जुड़ा हुआ है, तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्डन गोल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फुटबॉल में बैलन डी और अवार्ड दिए जाते हैं, और बैलन डी अवार्ड में आप यहाँ देख सकते हैं कि एक फुटबॉल है जो गोल्डन कलर की है। तो इस तरह से आप गोल्डन गोल, मतलब अगर यदि इस फुटबॉल का उपयोग किया जाए गेम खेलने में तो जो गोल होगा वो कौन सा गोल कहलाएगा, गोल्डन गोल। तो इस तरह से फुटबॉल से ये भी जोड़ सकते हैं आप। इसके बाद अब हम बात करते हैं गोल की। तो ये सभी को पता है कि गोल क्या होता है, जब इस नेट के अंदर यदि फुटबॉल चली जाती है तो इसे हम कहते हैं गोल। तो इस तरह से गोल भी याद हो गया होगा आपको। अब इसके बाद बात करते हैं टोटल फुटबॉल के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि कई बच्चे यहाँ फुटबॉल खेलना इतना पसंद करते हैं कि दिन भर फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि आप दिन भर क्या खेलते हो, तो क्या आप बता सकते हैं कि टोटल फुटबॉल। तो टोटल फुटबॉल भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट हाफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर टोटल 90 मिनट्स का गेम होता है आपका फुटबॉल, और इसे 4 क्वार्टर में बांटा जाता है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो ये जो 4 क्वार्टर हैं, तो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 को मिलाकर फर्स्ट हाफ होता है, और यहाँ पर क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 को मिलाकर भी सेकेंड हाफ होता है। तो ये फर्स्ट हाफ आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्नर की। तो आप जैसे कि इस पिक में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ग्राउंड है फुटबॉल का, इसकी सबसे कॉर्नर पर एक स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉर्नर। तो इस तरह से आप कॉर्नर पे भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और तरह से इसे याद रख सकते हैं कि जब फुटबॉल मैच चल रहा होता है तो हम कॉर्नर पर बैठकर मैच देखते हैं, तो कॉर्नर पर बैठकर मैच देखना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ पर ये सारे के सारे शब्द याद हुए होंगे। एक बार हम इन्हें रिकॉल कर लेते हैं किस तरह से इनको फिर से हमें याद रखना है, तो आप बहुत अच्छे से इसे याद रख पाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की थी देखा जाए तो स्ट्राइकर की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गोल करने वाला जो व्यक्ति होता है फ्रंट या अलग अलग एंड से, तो उसे कहते हैं हम स्ट्राइकर। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटर के बारे में। तो फुटबॉल एक सर्कल है और हर सर्कल का एक सेंटर होता है, इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। पेनल्टी, तो किसी के घर का शीशा यदि आप फुटबॉल से तोड़ देंगे तो आपको क्या देनी पड़ेगी, पेनल्टी। इस तरह से याद रख सकते हैं। फुटबॉल का एक ही हिस्सा हमें दिखाई देता है, कौन सा वाला, बैक वाला। जब हम इसे गोल करने के लिए उपयोग करते हैं तो यहाँ पे बैक हिस्सा दिखाई देता है, तो बैक एक शब्द जोड़ सकते हो। फिर आप इसे फुल स्पीड पे मारते हो तो इसे आप कह सकते हो फुल बैक। फिर इसे याद रख सकते हैं आप किक से। तो जब आप फुटबॉल को अपने पैरों से मारते हैं तो इसे कहते हैं किक। फिर इसका कोई पैसा नहीं मिलता तो इसे कहते हैं हम फ्री किक। वहीं इसके बाद हम बात करेंगे कि फुटबॉल को हम पैरों से नहीं हाथ से भी खेल लेते हैं, तो इसे कह सकते हो आप हैंडबॉल। फिर इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि फुटबॉल खेलते समय हम कीचड़ में गिर जाते हैं या फुटबॉल कीचड़ में गिर जाती है, तो इसे साफ़ करना पड़ेगा, और जो काम है किसका, स्वीपर का। फिर इसके बाद जो मैच होता है उसमें एक व्यक्ति अलग अलग चीज़ों के लिए निर्णय देने के लिए जो होता है उसे हम कहते हैं रेफरी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी कार में जाकर उसका ग्लास को ब्रेक कराया आपका फुटबॉल, तो इसलिए ब्रेकर, तो ये टाई ब्रेकर। इसके बाद फुटबॉल सीखने की है ट्रिक, तो उसे हम बोलेंगे हैट ट्रिक। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस नेट के अंदर हमें इस फुटबॉल को इन करना है, तो कह सकते हैं आप इसे थ्रो इन। फिर इसके बाद फुटबॉल को दो भागों में बांट देंगे, तो एक जो हिस्सा होगा उसे कहेंगे हम बाउल, और बाउल से मिलता जुलता शब्द है फाउल। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि पर्ल जो होता है वो सफ़ेद, लेकिन अगर ब्लैक है तो इसे हम ब्लैक पर्ल बोलेंगे, और इसका जो आकार है वो भी फुटबॉल की तरह है, तो ब्लैक पर्ल भी आसानी से याद हो जाएगा। फिर गोल्डन गोल को किस तरह, तो बैलन डी और पुरस्कार में एक जो गोल्डन बॉल जो आपको दिखाई देती है, यदि आप इससे गोल करेंगे तो वो कौन सा गोल कहलाएगा, तो गोल्डन गोल। इसके बाद गोल तो आप सभी को पता है कि इस नेट के अंदर फुटबॉल को इन करा देना कहलाता है गोल। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाए कि आप दिन भर क्या करते हैं, तो आप टोटल फुटबॉल खेलते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर गेम में फर्स्ट हाफ क्या होता है, तो टोटल 90 मिनट में
45 मिनट का गेम कहलाता है फर्स्ट हाफ। और आप मैदान का में कहाँ बैठकर देखते हैं गेम, तो आप बता देंगे कॉर्नर में या यहाँ पे इस मैदान में क्या होते हैं कॉर्नर। तो इस तरह से आपको सभी शब्द याद हो गए होंगे और आप इन्हें अच्छी तरह से रिवीजन करके अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो आप इस सिद्धार्थ यादव एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।